हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, जैसा कि आपने पिछले दिनों बीएसटीसी की एग्जाम दी है और उम्मीद और आशा करता हूँ आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। दोस्तों, पेपर देने के बाद आप मौज मस्तियां कर ही रहे होंगे, क्योंकि दोस्तों किसी भी योद्धा को एक युद्ध जीतने या हारने के बाद, चाहे से वो जीते चाहे से वो हारे, उसे एक आराम की जरूरत होती है। वो आप लोग कर ही रहे होंगे। लेकिन दोस्तों, फिर से आपको आगे की रणनीति में लगना है और हमें आगे की रणनीति में क्या करना है उसकी बात करें ना हम दोस्तों यहाँ से। तो यहाँ से दोस्तों, जिन साथियों के बीएसटीसी में 350 नंबर से ज्यादा बन रहे हैं, या उनको खुद को ऐसे लगता है कि सर मेरे 350 नंबर से ऊपर देखने को मिलेंगे, उनको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहने वाली है। उस डॉक्यूमेंट्स की यदि हम लोग बात करें कि वो कौन-कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स रहने वाले हैं, जो हमें आगे काम में आने वाले हैं। हमारी आगे की रणनीति क्या रहने वाली है। इस प्रकार के मुद्दों पे यदि हम बात करें ना दोस्तों, तो जिन साथियों के बीएसटीसी की परीक्षा में 350 नंबर से ऊपर देखने को मिलेंगे, उनको दोस्तों सबसे पहले तो रणनीति से गुजरना होगा। उनको सबसे पहले करना होगा कि जैसे सितंबर के लास्ट या अक्टूबर फर्स्ट वीक में आपको काउंसलिंग की डेट दी जाएगी। जैसे ही आप काउंसलिंग की डेट में काउंसलिंग करवा लेते हैं, जैसे ही आप लोग काउंसलिंग करवा लेते हैं जैसे ही हम लोग काउंसलिंग करवा लेते हैं, काउंसलिंग के कुछ समय पश्चात हमारे को कोई ना कोई कॉलेज भरने के लिए दी जाएगी। कॉलेज भरने की सूची जारी होंगी। कैसे कॉलेज भरेंगे, वैसे हम जैसे ही कॉलेज भरने का विकल्प दिया जाएगा, उस समय हम बातें करने वाले हैं। इसके बाद दोस्तों, जिन साथियों के सबसे ज्यादा नंबर होंगे, उन्हें सबसे पहले कॉलेज दी जाएगी। उसके बाद क्या होगा, जिन साथियों के 350 नंबर से कम रहेंगे, उनकी भी बात करेंगे। जैसे ही हमें कॉलेज मिलती है, तो हमें कॉलेज के लिए कोई ना कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी। जो हमें डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, वो डॉक्यूमेंट सबसे पहले तो हमें जो हमारा रिजल्ट होगा, उस रिजल्ट की फोटोकॉपी चाहिए होगी, प्रिंट आउट चाहिए होगा। दूसरी, जो हमने काउंसलिंग करवाई है, उस काउंसलिंग की रसीद चाहिए होगी। जो दोनों के दोनों, ये दोनों के दोनों हमारे को विभाग के द्वारा दिए जाएंगे। इन्हें बनाने की कोई आवश्यकता हमें नहीं है। थर्ड नंबर की बात करें तो 10th की मार्कशीट आप सब लोगों के पास होती ही होती है। फोर्थ नंबर 12वीं की मार्कशीट, वो सबके पास होती है। फिफ्थ डॉक्यूमेंट्स हमारे पास होता है टीसी। किसी-किसी कॉलेज में इसकी रिक्वायरमेंट होती है, किसी-किसी में इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो नहीं हो या हो तो बात की बातें हैं, पहले आपके पास ये होना चाहिए। 6 नंबर का डॉक्यूमेंट्स और 7 नंबर का डॉक्यूमेंट सबके लिए अनिवार्य है दोस्तों। जिनके लिए कॉलेज मिल जाती है, उनको ये दोनों डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। और वो दोनों डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जिनमें एक तो होता है दोस्तों जाति प्रमाण पत्र। ये तो दोस्तों आपके अक्सर काम में आते ही रहते हैं, इनको तो बनवा लीजिएगा आप टाइम से ही, जाति प्रमाण पत्र। और एक दोस्तों होता है मूल निवास प्रमाण पत्र। ये दोनों आपको बनवाने हैं। इसके अलावा आपको किसी भी प्रकार के कोई डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं होती। कुछ फोटोज की जरूरत पड़ती है, वो आपके पास होते ही हैं। उनकी कोई ऐसा कोई खास इश्यू नहीं है। तो जिन दोस्तों के 350 नंबर से ज्यादा आ रहे हैं, उनको तो इस प्रोसेस से गुजरना होगा। जैसे ही वो इस प्रोसेस से गुजरते हैं, उसके बाद उनको रीट में बैठने का मौका मिलेगा। रीट जो प्री एग्जाम होता है, क्वालीफाई एग्जाम होता है, उस क्वालीफाई एग्जाम में देखने का मिलेगा। तो दोस्तों आप अभी से लग जाइएगा, क्योंकि आप अभी तो इसके लिए, जैसे मान लो एक रीट दे लेते हो आप, तो थोड़ा बहुत तो अनुमान तो होता ही है। जैसे ही आप दो 2 साल की ये बीएसटीसी का जो कोर्स है, ये कोर्स आप कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपकी पूरी, तब जब तक ये रीट पूरी होती है, जब तक आपके पास बीएसटीसी पूरी होती है, तब तक आप रीट की अच्छी से तैयारी कर पाते हैं। जैसे ही आप रीट प्री एग्जाम देते हैं, वो आपके पास फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालीफाई हो जाता है, तो आप उसको देते रहें। इसके बाद जिन साथियों के 350 नंबर से कम बन पा रहे हैं, जिन साथियों के बीएसटीसी में जिनके 350 नंबर से कम है, उनको क्या करना पड़ेगा? अब देखो, जैसे आपने बीएसटीसी की एग्जाम दी ना दोस्तों, तो जैसे ही बीएसटीसी की एग्जाम देते हो आप, तो आपके पास 2 रास्ते होते हैं। फर्स्ट रास्ता तो हमारे पास ये होता है कि हम एक तो रीट के काबिल बन जाएँ, प्री प्री रीड देने के लायक बन जाएँ। एक दूसरा विकल्प हमारे पास, जैसे मान लो हमारे पास बीएसटीसी में सिलेक्शन नहीं हुआ, हमारे को किसी भी प्रकार की कोई कॉलेज नहीं मिली, तो हमारे पास दूसरा रास्ता ये होता है कि हम सीटी की तैयारी में लग जाएँ। और दोस्तों, जिन साथियों के 350 नंबर से कम हैं, उनके पास केवल यही एक रास्ता है, जिससे वो अपने करियर को आगे बना सकते हैं। क्योंकि सीटी की जैसे ही आप तैयारी कर लेते हैं, सीटी में अच्छे नंबर लाते हैं, तो दोस्तों आगे आने वाले दिनों में एलडीसी की बड़ी भर्ती देखने को मिलेगी। और इस भर्ती में दोस्तों आपको सीटी क्वालीफाई आपका होना ज़रूरी होगा। तो जिन साथियों के 350 नंबर आने की कम संभावना है, अभी तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। अभी तो 350 नंबर से कम है, उनको भी कॉलेज मिल सकती है। अभी तो ऐसे कोई ख इसका कन्फर्म नहीं बताया जा सकता है, लेकिन जिसके 350 से ज़्यादा है, लगभग-लगभग उनको कॉलेज मिल ही जाएगी। तो जिनके 350 से कम नंबर है, या जिनको कॉलेज नहीं मिल पाती है, उनके पास अपने करियर को बनाने के लिए 1 साल के लिए मौका होता है सीटी। जैसे ही दोबारा बीएसटीसी होती है, तो उसकी तैयारी में आप जुट जाइएगा।
सीईटी का सिलेबस होता है दोस्तों थोड़ा बड़ा। तो जैसे आप सीईटी का सिलेबस कवर कर लेते हैं तो वो का वही सिलेबस हमें एलडीसी में पढ़ना होता है। तो जैसे ही आप सीईटी क्वालिफाई कर लेते हैं तो ये एलडीसी में आपको एक सुनहरा मौका है, वहां से अपने करियर को आप लोग बना सकते हैं। और सीईटी का दोस्तों सीईटी का सिलेबस होता है थोड़ा बड़ा, आपको 5-7 महीने लगते हैं इसको कवर करने में, एक आध महीने में कुछ भी नहीं होता है सीईटी के लिए। जैसे ही अब कुछ दिनों में सीईटी के लिए भी कोई ना कोई नोटिफिकेशन जारी होने ही वाला है, वहां से आप सीईटी के काबिल बन ही सकते हैं। वहां से आप सीईटी की जैसे परीक्षा देते हैं तो परीक्षा में यदि आप अच्छे नंबर क्वालिफाइड नंबर आप यदि अचीव कर लेते हैं तो एलडीसी में भी आप अपना भाग्य आजमा सकते हैं। और एलडीसी और सीईटी दोनों का लगभग लगभग दोस्तों सिलेबस रहने वाला है इन दोनों का समान। इस प्रकार दोस्तों आप बीएसटीसी में जो जिनके 350 नंबर से कम है उनका प्रोसेस भी आपने जान लिया होगा। जिन साथियों के 350 नंबर से ऊपर आ रहे हैं उनका प्रोसेस भी आपने जान लिया होगा। किस प्रकार से हम अपने करियर को बना सकते हैं वो आपने जान ही लिया है कि जिन साथियों की 350 नंबर से कम है वो अपने करियर को किस दिशा में लेके जा सकते हैं। और जिनके दोस्तों 350 नंबर से ऊपर है वो अपने करियर को किस दिशा में लेके जाने वाले हैं, वो तो कन्फर्म ही है क्योंकि उसने रीट में जाने के लिए ही तो उन्होंने बीएसटीसी के लिए परीक्षा दी होगी, अन्यथा वो क्यों देते। तो इस प्रकार दोस्तों बीएसटीसी वाले को क्या करना होगा वो आप जान ही चुके होंगे। जैसे ही कॉलेज भरने का विकल्प होता है, काउंसलिंग से रिलेटिव कोई नोटिफिकेशन जारी होता है या उससे जरूरी कोई सूचना होती है तो फिर उस सूचना के साथ फिर आप दोस्तों के साथ मुलाकात करता हूं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।